जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कान की वजह ज़रूर होती है प्यारे साथी। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को बिल्कुल तन, मन, धन से आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए और अपने बेहतर से बेहतर आप लोग तैयारी करके अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करें। प्यारे साथी, अगर जिस दिन आप सिलेक्शन लेकर के जाएँगे ना, उस दिन सभी लोग मुस्कुराएँगे और सभी लोग आपको आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे, सारी चीजों को हम लोगों ने कवर कर चुका है और आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिले हैं। आज को कुछ क्वेश्चन को करेंगे और नेक्स्ट कुछ लेक्चर में और भी क्वेश्चन को करेंगे जो बेहतरीन बेहतरीन आपके एग्जाम के लिए हो सकेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याओं का म स तथा ल स क्रमशः आपको 15 और 30 दिया है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी प्यारे साथी, इसको निकाल करके बताना है। यानी कि फर्स्ट नंबर, यानी कि जो पहली संख्या होती थी और गुना में सेकंड नंबर जो दूसरी संख्या होती थी उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तो वही एलसीएम के और एचसीएफ के गुणनफल के क्या आता था, बराबर आता था। यही हमारे पास बेसिक फार्मूला था और इसी पर रख करके हम लोग आराम से अपने आंसर को निकाल लेंगे। यानी कि पहला नंबर आपके पास कितना है, 60 है, यानी कि 60 दिया हुआ है। सेकंड नंबर आपसे पूछ रखा है और सेकंड नंबर आपसे पूछा है और यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम 300 है और एचसीएफ आपके पास कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। इसको काटेंगे, 60 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा 300, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर 15 या 45, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए एसएससी जीडी में भी पूछा गया है और रेलवे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिए। प्यारे साथी, जो भी आपके एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर वो सिलेबस में अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ अगर है तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जा सकता, जितना क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के म स और ल स क्रमशः 12 तथा 336 है। यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। प्यारे साथी, आपको अभी बताएं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और गुना में आप बराबर में क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रमशः क्या दिया हुआ है, म स दिया हुआ है, म स कितना है 12 और 336 आपका क्या दिया हुआ है, ल स दिया हुआ है, यानी कि 336 गुना में कितना आ जाएगा, 80 अब 12। और पहली संख्या आपके पास कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 84 और गुना में कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे काट करके देखते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 336 गुना में 12 और बटा में कितना आ जाएगा, 84। 12 से काटेंगे, 12 से 84, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 56, यानी कि सेकंड नंबर जो होगा आपके पास कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 48 होगा। प्यारे साथी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि उनका म स 4 है तो उनका ल स ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी, आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है इसमें, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। अगर दो संख्याएं हमारे पास हैं, दो संख्याओं का अनुपात अगर दिया हुआ है, ए अनुपात बी अगर दिया हुआ है, तब उस केस में अगर हमसे अगर कहता है कि पहली संख्या अगर लिखने की बात होगी तो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ इंटू 1। ये तो हमारे पास क्या होगी, पहली संख्या होगी। कौन सी होगी, फर्स्ट संख्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से एचसीएफ इंटू बी अगर लिखेंगे तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, यानी कि ये सेकंड नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि एचसीएफ निकाल करके एचसीएफ इंटू पहली संख्या का रेशियो इंटू बी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यही हमारे पास क्या बनता है, एलसीएम बनता है प्यारे साथी। तो इस प्रकार से हमको लिखना होगा, ठीक है। जब इस प्रकार से हमको लिखना होगा तो यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पर देखिए अनुपात हमको दिया हुआ है, ए अनुपात बी का दिया हुआ है कितना, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4 का। एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है, म 100 का मतलब एचसीएफ
एचसीएफ आपको दिया हुआ है 4। आपसे पूछा कि उनका लस ज्ञात करके बताइए। लस ज्ञात करके बताना है, यानी कि एचसीएफ इंटू ए इंटू बी बराबर में क्या आ जाएगा? एलसीएम, यानी कि लस हो जाएगा। एचसीएफ कितना है? 4। ए हमारे पास कितना है? 3। और बी हमारे पास कितना है? 4, यानी कि यहाँ पर 4 और बराबर में क्या आ जाएगा? एलसीएम, यानी कि 4 3 12 चौक 48, यानी कि इसका 48 क्या हो जाएगा? एलसीएम निकल करके आ जाएगा प्यारे साथी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में पूछ लेगा आपसे कि भैया बताओ कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आप कैसे निकाल करके बताएंगे? यानी कि फर्स्ट नंबर जो होगा हमारे पास क्या होगा? एचसीएफ इंटू ए, यानी कि एचसीएफ कितना आपके पास है? एचसीएफ कितना आपके पास है? 4। ठीक है, एचसीएफ कितना है? 4। और आपका पहला नंबर कितना है? 3, यानी कि 4 3 कितना हो जाएगा? 12। उसी प्रकार से सेकंड नंबर आपके पास कितना हो जाएगा? एचसीएफ इंटू बी, यानी कि एचसीएफ आपके पास कितना है? 4 और बी आपके पास कितना है? 4। ठीक है, ये तो चीजें नहीं होंगी पहली और दूसरी। ठीक है, हाँ, यहां से देखिए, इसके बाद 4 चौको कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, ये आपके पास पहला नंबर और दूसरा नंबर इस प्रकार से आराम से आपके पास निकल करके आ जाएगा। ये भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, यानी कि इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपके एलसीएम पूछा, एलसीएम पूछने के बाद कभी कभी क्या करता है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर निकालने के लिए पूछ लेगा, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल करके दे देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लस 54 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा प्यारे साथी? तो अभी आप लोगों को बताएं कि एचसीएफ हमारे पास जो होता है, एचसीएफ इंटू पहली संख्या का अनुपात और इंटू दूसरी संख्या का अनुपात, यही होता है प्यारे साथी, एलसीएम के बराबर होता है। जब इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा? एचसीएफ आपका दिया नहीं है और यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अनुपात ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर क्या हो जाएगा? 3। एलसीएम आपको कितना दिया हुआ प्यारे साथी? 54 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 54 को लिख लेंगे। यानी कि एचसीएफ बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 दूना में 6, 54 बटा में 6, यानी कि इसको काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। एचसीएफ आपका कितना आ गया प्यारे साथी? 9 आ गया। अब इस बात को समझिए, आगे चीजों को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट नंबर हमारे पास होगा एचसीएफ इंटू ए, यानी कि एचसीएफ कितना आपके पास है? 9, यानी कि ए हमारे पास कितना है? 2, यानी कि 9 दुना में कितना आ जाएगा? 18। ये तो हमारे पास पहली संख्या। उसी प्रकार से सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू में क्या हो जाएगा? बी, यानी कि एचसीएफ हमारे पास कितना है? 9 और बी हमारे पास कितना है? 3। 9 त्रिक कितना आ जाएगा? 27। आपसे प्रश्न में के पूछा क्या प्यारे साथियों? संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? यहां से देखिए, संख्याओं का संख्याओं का योग निकल करके आ जाएगा कितना? पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या। पहली संख्या आपके पास है 18 और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है? 27, यानी कि 8 7 15 और 2 1 3 1 4, यानी कि 45। यानी कि 45 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लस 120 है, तो संख्याएं ज्ञात करके बताइए। यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा? यस, लस आपको दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ इंटू क्या आ जाएगा? ए इंटू बी, और बराबर में क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो यहाँ से देखिए फिर से वही काम हमको करना पड़ेगा जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। एचसीएफ बराबर में क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू कितना आपके पास? 4 है और बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 5 है। बराबर में कितना है? एलसीएम 120, यानी कि एचसीएफ बराबर में कितना आ जाएगा? 120 बटा में 5 चौको 20, यानी कि कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो एचसीएफ प्यारे साथी आपके पास कितना निकल करके आ गया? 6 निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे? पहले तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या होता है हमारे पास? एचसीएफ इंटू ए, यानी कि जो हमारे पास एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 6 और ए का वैल्यू हमारे पास कितना है? ए का वैल्यू 4, यानी कि 6 चौको 24, पहली संख्या हमारे पास निकल गई। उसी प्रकार से सेकंड नंबर, यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? एचसीएफ इंटू बी, यानी कि एचसीएफ आपके पास है 6 और बी आपके पास कितना है? 5 है, यानी कि 6 पंजे में कितना आ जाएगा?
30, यानी कि हमारे पास दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। प्यारे साथी, आपको एक बात बता दें कि जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी में अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कहेगा कि पहली और दूसरी संख्याओं का योग निकाल करके बताइए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके रेलवे में और एसएससी जीडी में, स्टेट एग्जाम में, इवन आपका यूपी पुलिस एग्जाम में, सभी जगह इस प्रकार से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आराम से सीखिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से करिए। कह रहा है कि अगला 2 अंकों की 2 संख्याओं का म स हमारे पास और ल स दिया हुआ है 16 तथा 480 है, तो संख्याएं ज्ञात करके बताइए प्यारे साथी। देखिए, जो हमारे पास एचसीएफ की बात कर रहा है, एचसीएफ हमारे पास कितना है, एचसीएफ 16 दिया हुआ है, एलसीएम हमारे पास दिया हुआ है 480। अब बताइए, एलसीएम और एचसीएफ हमको 480 दिया हुआ है। अब आगे की चीजों को देखें, 2 अंकों की 2 संख्याओं का म स ल स दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी होगा, यानी कि ए कामा बी, सॉरी ए इंटू बी, यहां से क्या आ जाएगा ए इंटू बी, और बराबर में क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 480 और एचसीएफ हमारे पास 16। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम, अच्छा फर्स्ट नंबर को हम लोगों को देखना होगा ना। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए पहले। यहाँ पर देखिए हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है प्यारे साथी, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 16, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 16 ये हमारे पास पहला नंबर हो जाएगा और 16 भी हमारे पास कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। यही तो हम लोग फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर निकालने का वो किए थे, यानी कि हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास अनुपात है प्यारे साथी, ये अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात है बी, यानी कि हमारे पास पहला हमारे पास क्या हो जाएगा 16 ए और दूसरा है 16 बी, हमारे पास दूसरी संख्या हो जाएगी। यानी कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, 16 ए इंटू 16 बी, इसको हम लोग काटेंगे, 16 दिनों 32, 16 तिया 48, यानी कि 30 बार में कट जाएगा, और यहां से 16 से ये क्या हो जाएगा, 16 कट जाएगा, यानी कि ए इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा, 30। अब देखिए ए बी को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो ए बी हमारे पास होता है इसको सअभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, एक गुना में अगर 15 को अगर तोड़ा जाए, एक गुना में अगर 15 को अगर हम लोग लिखते हैं तो 15 सॉरी, यहाँ पर देखिए गलती हो रही है, एक को लिखेंगे तो हमारे पास कितना लाना है, 30 लाना है, यानी कि एक गुना में अगर 30 करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, 2 गुना में 30 करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, 2 गुना में 15, 2 गुना में 15 अगर करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 गुना में 5 अगर करेंगे तो हमारे पास 6 पंजे में 30 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए हमारे पास ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, और बी का वैल्यू 5 हो सकता है, ए का वैल्यू 2 हो सकता है, बी का वैल्यू 15 हो सकता है, ए का वैल्यू 1 हो सकता है, बी का वैल्यू 30 हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर हम लोगों को ध्यान से समझने की एक बात है, अगर यहाँ पर वेरीफाई किया जाए, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है। अगर ए को हम लोग क्या करते हैं, अगर ए को अगर हम लोग क्या करते हैं, ए को अगर हम लोग 1 लेते हैं, अगर ए को अगर हम लोग 1 लेते हैं और बी को हम लोग 30 लेते हैं, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 16 गुना में 1 और दूसरी संख्या 16 गुना में बी, यानी कि 30, 16 दुना 32, 16 तिया 48, यानी कि 480 आ जाएगा, और 16 एकन्नम 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या की बात किया, लेकिन यहाँ पर 3 अंकों की संख्या आ गई, इसलिए हमारे पास ए और बी का मान ये नहीं हो सकता, यानी कि ये संख्याएं हमारी नहीं हो सकती। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा वाला को वेरीफाई करते हैं, यानी कि ए बराबर 2 ले लेते हैं और बी बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से 16 गुना में कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर 16 गुना में कितना आ जाएगा 15, यानी कि इसको 16 दुना में 32, और यहाँ पर 15 छक्का 90, 09, और 15 एकन्नम 15, और 9 5 14, यानी कि 240। प्यारे साथी अब भी देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास ये 3 अंक की संख्या प्राप्त हो गई, लेकिन हमको चाहिए क्या, 2 अंकों की संख्या, इसलिए हमारे पास ए बराबर 2 बी बराबर 15 को नहीं ले सकते। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अगला, अगला हमारे पास क्या है,
अगला को हम लोग लेकर के देखते हैं। हमारे पास a बराबर 6 को ले लेते हैं और b बराबर 5 को ले लेते हैं, यानी कि b बराबर 5 और a बराबर 6। ठीक है, ठीक इस प्रकार से लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 गुना में 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 गुना में 5। पहली संख्या हम लोग क्या माने हैं 16a और 16b दूसरी संख्या माने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ab का वैल्यू रख करके वहां पर इस प्रकार से निकाल लें। 6 चौक 36 को 6 और हासिल 3 का 6 का 9 3 और 9, यानी कि 96 आ जाएगा। 16 पच्चे 80। ठीक है, 16 पच्चे 80 और आपके पास कितना है 86। यही आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका 2 अंकों की संख्या की बात किया था, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा 96 और 80 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज अगर 2 अंकों की संख्या अगर नहीं कहा रहता, तो आपका कोई सा भी ऑप्शन में अगर जो दिया रहेगा, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में जो दिया रहेगा वही आंसर आपका करेक्ट होगा प्यारे साथी। इस प्रकार से हम लोगों ने जो आपका एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में देखे। अगला प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आएंगे, तो उसमें और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को देख करके और कंप्लीट किया जाएगा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को। फिर हम लोग देखेंगे दूसरे नए चैप्टर को। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।